हेलो गाइस, गोल्डन लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टॉक कैश के बारे में और इक्विटी के बारे में। एज गाइस आपने देखा होगा, मैंने हमारे पहले पार्ट्स में भी हमने डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट के बारे में, जैसे कि मैं बेसिक्स की बात करूं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में सेगमेंट्स की बात की थी, स्टॉक कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस। तो इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में। तो अब हम जानेंगे गाइस कि स्टॉक कैश पर्टिकुलर सेगमेंट ये होता क्या है। तो गाइस मैंने जैसे कि हमारे पहले पार्ट में भी जैसे कि मैंने बात की थी कि कोई भी कंपनी स्टॉक कैसे आती है एक्चुअल स्टॉक एक्सचेंज में, प्लेटफॉर्म में, एनएससी बीएससी में। तो जैसे कि गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक कैश में कैसे हम लोग काम करते हैं, और इसमें भी कुछ टाइप्स है गाइस, इसमें भी कुछ सब टाइप्स हैं जो कि हम लोग हमारे इस वीडियो में जानेंगे। तो चाहिए आइए गाइस तो जानते हैं। तो जैसे कि गाइस मैं स्टॉक कैश की बात करूं तो मैंने पहले भी डिस्कशन किया था। जैसे कि मैं कहूँ किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है तो अपने ओनरशिप को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके फॉर एग्जांपल अगर 100% है तो 1% करके डिवाइड करके वो जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो है अपना स्टॉक लिस्ट करती है। तो गाइस यहाँ पे जो है स्टॉक लिस्ट करती है, तो बाद में जैसे कि वो स्टॉक मार्केट में कैश आता है, तो वो स्टॉक कैश में फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क कर रहे हैं तो कैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें कैसे कैसे आप काम भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग भी है उसमें गाइस। तो आइए हमारे वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो गाइस लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। और जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बात कर दूं स्टॉक कैश की, और ऐसे हम लोग स्टॉक इक्विटी भी और इक्विटी भी कहते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल एक स्क्रिप्ट ले लेता हूँ और कंपनी ले लेता हूँ जिसका नाम है एबीसी, ओके। अब गाइस यहाँ पे एक चीज हम लोग जानते हैं कि स्टॉक कैश और शेयर्स में क्या डिफरेंस है। तो गाइस ये दोनों जो है बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक कैश की बात करता हूँ और इक्विटी की बात करूं तो गाइस ये जो है बंडल ऑफ स्टॉक्स है। अब बंडल ऑफ स्टॉक्स में क्या होता है गाइस कि बंडल ऑफ स्टॉक्स मतलब ये कंपनीज जो है उसका मैं कहूँ ये ग्रुप है एक। और जैसे कि गाइस मैं स्टॉक शेयर्स की बात करूं तो ये जो होता है ये कोई कंपनीज का ग्रुप नहीं होता है। ये जो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा स्क्रिप्ट, जैसे कि मैं एबीसी की बात करूं तो इसमें कोई कुछ भी आप स्टॉक शेयर्स बाय कर रहे हैं और क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, तो उसे हम लोग एक क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं शेयर्स, और इन द अदर टर्म हम लोग उसे यूनिट्स भी कहते हैं जब वो मार्केट में लॉन्च होती है। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि मैं स्टॉक कैश की बात कर दूं और हमारे कंपनी की, तो गाइज यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मैं इस स्टॉक कैश की फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट की मैं बात करता हूं गाइज, कि स्टॉक कैश में सबसे मेन और एज कंपेयर टू एफ एंड ओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बहुत डिफरेंस होता है कि स्टॉक कैश में गाइज आप कोई भी किसी भी स्टॉक में आप क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और शेयर्स बाय कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आप जो भी शेयर्स बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक कैश की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जब भी शेयर्स बाय करते हैं और जब तक आप वो शेयर बाय करके रखते हैं तब तक आप उस पर्टिकुलर कंपनी के जो होते हैं एक पार्ट ओनर होते हैं। तो वो पार्ट ओनर अब क्या होता है गाइस, तो जैसे कि आप कोई भी कंपनी खरीद रहे हैं तो इसमें आप एक भले ही छोटी क्यों ना हो लेकिन ये हिस्सेदारी रखते हैं। आप एक कंपनी में एक आप जो है जैसे कि मैं कहूँ कभी भी कोई भी कंपनी का ऑडिट होता है तो राइट से इशू होता है तो ये इन्वेस्टर से पूछती है। तो गाइस आप जो होते हैं इस कंपनी के एक तरह से कहिए तो इन्वेस्टर भी होते हैं और पार्ट ओनर भी हम लोग अदर टर्म्स में हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कह सकते हैं, ओके। अब गाइस जैसे कि मैं बात कर दूं कि स्टॉक कैश, तो गाइस यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिससे कि लोग मोस्टली काम करते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट टर्म की बात कर दूं शॉर्ट टर्म, और सेकंड टर्म की जैसे कि मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म। तो गाइज इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि गाइज स्टॉक कैश में आप कुछ भी बाय कर रहे हैं तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एफ एंड ओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मैं बात करूं तो वहां पे जो होता है गाइज एक्सपायरी होता है। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि आप कोई भी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं तो वहां पे जो है आपके लिए कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है उसमें। अब कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है तो गाइस इसमें क्या होता है कि आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो उसे सालों
कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे दो टर्म्स की, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं, तो गाइस शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, बट मैं एक बात आपको बता देता हूं। जैसे कि शॉर्ट टर्म की बात करूं तो लेस देन पीरियड ऑफ 365 डेज और 12 मंथ्स और 1 ईयर, ओके। तो गाइस लेस देन 365 डेज, चाहे वो 365 में लाइक 1 डेज 2 डेज भी कम हो, तो टोटली वो आपका इंक्लूड होता है शॉर्ट टर्म में। और गाइस जैसे कि मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, इसमें सेम उसका अपोजिट है, लाइक फॉर एग्जांपल मोर देन पीरियड ऑफ 365 डेज। अब गाइज यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि बात कर दूं कि यहाँ पे दोनों वेज में ट्रेड होते हैं, लाइक मैं कहूँ आप जो है स्टॉक्स में बाय सेल कर सकते हैं दोनों वेज में। अब जैसे कि यहाँ पे भी मैं जैसे कि डिफरेंस की बात करता हूँ वैसे, तो यहाँ पे क्या होता है गाइज कि बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग पर्टिकुलर स्टॉक्स में लाइक शॉर्ट टर्म बेस भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म बेस भी। अब जैसे कि गाइज मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है गाइज कि बहुत लोग होता क्या है कि एक मेथड जैसे कि मैं बात कर देता हूँ स्कैल्प और लाइक स्कैल्पिंग भी आप इसे कह सकते हैं, ओके। तो गाइज इसमें क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म में जैसे कि मैं कहूँ कोई बंदा है, जैसे कि मैं कहूँ कोई स्टॉक है, जिसमें क्या होता है गाइज कि लाइक मैं कहूँ लाइक समझिए कि फॉर एन एग्जांपल हमारे स्क्रिप्ट एबीसी की मैं बात करता हूँ, फॉर एन एग्जांपल हमारे स्क्रिप्ट एबीसी का लाइक मैं रेट कंसिडर कर रहा हूँ जो है ये लिस्ट हुई है 100 रुपीज से। तो अब जैसे कि मैं बात कर दूंगा इसकी लाइक फॉर एन एग्जांपल ये स्टॉक जो है 100 से 110 चले और आपने बाय किया इसे 100 से सेम डे में, मैं कहता हूँ, ओके। सेम डे में इन द सेंस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है, उतना ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि लाइक मैं कहूँ अगर आप 10 पॉइंट्स का मूवमेंट लाइक मैं कहूँ एक शॉर्ट पीरियड में और लाइक सेम डे में आप कैप्चर करें तो उसे हम लोग कहते हैं स्कैल्पिंग भी आप कह सकते हैं। आपने सुना भी होगा बहुत जगह। और जैसे कि मैं सेकेंड मेथड की बात कर दूं गाइस, सेम, तो इसमें एक होता है इंट्राडे। तो गाइस इंट्राडे होता क्या है, जैसे कि मैं इसमें बात करता हूं कि सेम डे में किसी भी शेयर को जो है आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्राडे, ठीक है। अब इंट्राडे में होता क्या है गाइस कि आप जो भी है लाइक मैं जैसे कहूँ मोस्टली लोग इंट्राडे में कौन करता है, तो जैसे कि है गाइस स्टॉक कैश में कोई भी स्टॉक है तो उसे जो है अगर फॉर एन एग्जांपल कोई भी लाइक मैं कहूँ बेच रहा है और लाइक सेल कर रहा है तो उसे गाइस क्या होता है कि सेम डे में बेचना, तो वो आपका इंक्लूड होता है लाइक इंट्राडे में। और लाइक कोई स्टॉक है जैसे बाई भी कर रहा है तो सेम डे में सेल कर रहा है, वो टोटली इंक्लूड होता है इंट्राडे में। अब यहाँ पे जैसे कि मैं एक और बात बता दूं गाइस कि स्टॉक कैश में खासकर कि स्टॉक कैश में गाइस जो होता है कि आप कोई भी स्टॉक जो है बाय करके आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं, बट वही अगर आप उस स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो वो आपका इंट्राडे में ही इंक्लूड होगा। क्यों, मैं आपको भी बता देता हूँ कि कोई भी स्टॉक क्या होता है गाइस कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उसके बढ़ने पे पैसा लगाते हैं ना कि उसके घटने पे। अब गाइस जैसे कि मैं कहूँ कोई स्टॉक गिरने वाला है तो क्या होता है कि कुछ लाइक मैं इन्वेस्टर कह दूं और लाइक कुछ ट्रेडर्स कह दूं तो वो जो होता है वो टोटली इंक्लूड, वो लोग मोस्टली ट्रेड करते हैं F&O और लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। तो वो आपका लाइक मैं कहूँ, बट वही अगर इंट्राडे में लाइक स्टॉक कैश में करना है तो सेल करते हैं तो सेम डे आपका लाइक जो है सेम डे सेल, सेम डे उसी स्टॉक को आपको फिर से खरीदना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि गाइस मैं थर्ड मेथड की बात कर देता हूं, स्विंग। तो गाइस स्विंग क्या होता है, अब मैं इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो गाइस इसमें क्या होता है गाइस कि जैसे कि आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं, लाइक आपका फॉर एग्जांपल आपके लाइक रिसर्च के अकॉर्डिंग और लाइक आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के लाइक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है कोई स्टॉक है जो 2 से 3 महीने और लाइक 1 मंथ में बहुत बढ़िया मूव देने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैं एबीसी की बात करता हूँ कि जैसे कि एबीसी हमारा स्टॉक है, एबीसी जो है 1 मंथ में ऑलमोस्ट 20 to 30% और लाइक 10 to 30% का लाइक मूव देती है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे कि
ये जो है स्विंग ट्रेड में आपका इंक्लूड होता है। आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं लाइक मंथली बेसिस और लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स, और पीरियड डिपेंड कर सकता है आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग और आपका स्टॉक मोमेंटम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो टोटली आपका जो है इंक्लूड होता है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये कोई भी स्टॉक है गाइस, तो वो जो है आपका स्विंग ट्रेडिंग में इंक्लूड होता है। आप लाइक 1 मंथ 2 मंथ्स कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैं 4 टर्म की बात कर दूं, BTST और लाइक STBT। तो गाइस यहाँ पे भी सेम टर्म्स है। लाइक मैं जैसे कि BTST की बात करता हूँ, तो इस BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इसमें इस सिनेरियो में मोस्टली लोग क्या करते हैं गाइस, जैसे कि मैं कहूँ कोई स्टॉक है लाइक न्यूज बेसिस है और लाइक उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग और लाइक फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में ये स्टॉक और ऊपर जाएगा और लाइक मार्केट ओपन होने के बाद और भी ऊपर जा सकता है। तो वहां पे क्या होता है गाइज कि ये जो है आज के दिन में खरीद लिया, कल के दिन में बेच दिया, ठीक है। और गाइज सेम इन द टर्म्स ऑफ जैसे कि STBT की मैं बात करता हूँ, तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू BTST कि यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी स्टॉक आपने बाय किया, फॉर एग्जांपल समझिए कि आज के दिन में आपने सेल कर दिया क्योंकि आपको उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट गेन हो रहा था, तो आपने आज के दिन में सेल कर दिया। अब कल वही स्टॉक जो है आपका आपको बहुत बढ़िया लाइक उसमें डीप मिल रहा है, तो आप उसे फिर से खरीद सकते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं सेल टुडे बाय टुमारो, ओके। तो गाइज ये जो है टोटली जो टर्म्स है ये आपके इंक्लूड होते हैं शॉर्ट टर्म में। तो गाइज अब जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्म की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म। तो गाइज लॉन्ग टर्म में भी बहुत ट्रेड होते हैं। तो इसमें जैसे कि पहले और बहुत ही मोस्ट कॉमनली मेथड की मैं बात करता हूँ, पैसिव इन्वेस्टिंग। और लाइक आप इसे ये भी कह सकते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट। अब पैसिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है गाइस, इन द शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं बाय एंड होल्ड। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है देखिए मैं बता दूं, तो यहाँ पे होता क्या है गाइस कि जैसे कि आपके पास कोई स्टॉक है, आप नॉर्मल बेसिस पे लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कोई भी स्टॉक खरीद लिया और उसे होल्ड कर दिया लंबे समय के लिए, तो वो टोटली आपका होता है जो पैसिव इन्वेस्टिंग, पैसिव इन्वेस्टमेंट और लाइक इन्वेस्टिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सेकेंड टर्म की जैसे कि मैं बात करता हूं, वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो गाइस वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है गाइस कि जैसे कि कोई जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कहूं, जैसे कि मार्केट बहुत ज्यादा लाइक स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज्यादा नीचे आ गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे जो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो है पर्टिकुलर स्टॉक जो है आज के टाइम में ये कहिए तो बहुत ज्यादा सस्ते भाव पे मिल रही है, सस्ते भाव पे मिल रही है। तो वहां पे क्या होता है गाइस कि आप एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है उस स्टॉक को खरीद सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसा बहुत बार देखा भी होगा कि स्टॉक थे लाइक मैं जैसे कि मैं बात कर दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक है गाइस कि जो है लाइक अभी मैं कहूँ एक आप अंडर वैल्यू आप कह सकते हैं, अंडर वैल्यू है और वो बहुत ज्यादा सस्ते भाव पे मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यूएशन कैपिटलाइजेशन। तो उसमें क्या होता है गाइस उस स्टॉक को हम लोग बाय करके होल्ड कर सकते हैं लाइक मैं कहूँ फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो वो होता है हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब गाइस जैसे कि मैं लॉन्ग टर्म की ही मैं बात करता हूँ, शॉर्ट टर्म की, तो गाइस ये सुनना बहुत ध्यान से क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये आपके लाइक मैं कहूँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसके बारे में पता भी होगा और आप इसका फायदा भी उठा रहे होंगे, बट आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। तो गाइस जैसे कि मैं बात कर दूं कि डिविडेंड ग्रोथ, तो यहां पे जैसे कि आपको एक टर्म आ रहा होगा गाइस डिविडेंड। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है गाइस कि जैसे कि मैं स्टॉक यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप स्टॉक बाय करें और लाइक जैसे कि मैं हमारे स्टॉक ABC की ही बात करता हूं जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। तो गाइस क्या होता है कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक ABC जो है 100 रुपीज पे चल रहा है, आप इसे बाय कर रहे हैं और ऐसा तो नहीं है कि ये स्टॉक
इन फ्यूचर ये स्टॉक गेन भी करेगा, और मैं कहता हूं कि अगर वहां पे कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो वो आगे चल के गेन भी करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब भी स्टॉक बाय करें तो आप एक पार्ट ओनर हो जा रहे हैं। तो गाइस पार्ट ओनर हो रहे हैं तो उसका भी तो हमें फायदा मिलेगा। तो उसका फायदा हमें कैसे मिले, जैसे कि मैं कहूं कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो वो जो होता है गाइस कि ईयरली बेसिस पे लाइक 4 टाइम जो है रिजल्ट आता है, क्वार्टरली आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है गाइस कि कंपनी अगर प्रॉफिट गेन कर रही है, तो ऐसा बात नहीं कि वो कंपनी प्रॉफिट अपने पास है, कंपनी जो है उसके जो कंपनी जो पार्ट ओनर्स है और लाइक शेयर होल्डर्स है और लाइक इन्वेस्टर भी हम लोग उसे कहते हैं, तो उसको जो है वो अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ऑफर करती है उनके मैं कहूं जैसे कि ओनरशिप के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मैं कहूंगा इस यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है आपका, लाइक आपकी जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो होता है पर शेयर के अकॉर्डिंग अनाउंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइज कि आपने सुना भी होगा कि लाइक मैं कहूँ मैं इस स्टॉक से इतना डिविडेंड कमा रहा हूँ, बट होता क्या है गाइज यहाँ पे जैसे कि मैं कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो वो क्या होता है कि अपने जो प्रॉफिट और गेन होता है ना, उसमें से लाइक फॉर एग्जांपल अपने मार्केट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो है अपने शेयर होल्डर को लाइक पर शेयर लाइक 10 रुपीज 1 रुपीज भी होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है गाइज कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि कुछ कुछ स्टॉक में क्या करते हैं कि सिर्फ डिविडेंड कमाने के लिए जो है वो जो है पैसा लगाते हैं। अब डिविडेंड कमाने के लिए भी पैसा लगाते हैं गाइज, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए बल्क क्वांटिटी में और लाइक अच्छी है, और लाइक मैं कहूँ एक डिसेंट क्वांटिटी भी लीजिए, तो उससे जो है आपको ईयरली बेसिस पे जो होता है गाइज, जब जब वो कंपनी प्रॉफिट में, तो ऑब्वियस सी बात है डिविडेंड अनाउंस करेगी। तो ये जो होता है गाइज डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, इसमें आपका पैसा भी लगा है मार्केट में, आपको प्रॉफिट भी गेन हो रहा है, साथ में ये कंपनी जो है आपको प्रॉफिट भी शेयर कर रही है। तो आप एक तरह से आप कहिए तो आप एक ओनर की तरह ही है यहाँ पे, बट बस यही है आप पार्ट ओनर है और आपके लाइक वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपको जो है मिलता है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैं बात करता ग्रोथ की, तो गाइस ये जो है ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है गाइस कि यहाँ पे सिर्फ लोग पैसा लगाते हैं लाइक मैं कहूँ सिर्फ डिविडेंड के लिए मोस्ट, क्योंकि क्या होता है गाइस कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स है मार्केट में ऐसे भी जो डिविडेंड बहुत बढ़िया देती हैं, तो उसके लिए लोग क्या होता है यहाँ पे लाइक डिविडेंड के लिए खासकर। अब जैसे कि मैं गाइस बात कर दूं ग्रोथ की, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि जैसे कि मैं कह दूं कि कोई भी आप जैसे कि कंपनी है जो कि बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है और उसका आगे चल के बहुत बढ़िया विजन भी है, ये आगे चल के जो कंपनी बहुत ग्रोथ कर सकती है, तो क्या होता है गाइस कि वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करते हैं एक तरीके से लॉन्ग टर्म बेसिस। अब ये टाइम पीरियड की मैं बात कर दूं गाइस, तो टाइम पीरियड टोटली वेरी करता है, वो लाइक स्टॉक और मॉडल टू मॉडल लाइक 5 ईयर 10 ईयर्स 20 ईयर्स भी जा सकता है गाइस। तो ये टोटली विजनरी है, इमेजिनरी आप कह सकते हैं और विजनरी भी कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं आफ्टर दिस नेक्स्ट टर्म की मैं बात करता हूं, जो कि बहुत सारे लोग प्रीफर भी करते हैं और लाइक बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट टर्म इंडेक्स इन्वेस्टिंग। और लाइक इसे हम लोग सेकेंड टर्म्स में कह सकते हैं ईटीएफ, ईटीएफ ट्रेडिंग में आप कह सकते हैं। तो अब ये क्या होता है गाइस, आपको ये भी कंफ्यूजन होगा कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग और लाइक ईटीएफ क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर दूं कि गाइस इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो है टोटली स्टॉक से अलग हो जाता है, क्योंकि क्या होता है गाइस यहाँ पे जो है आप लाइक सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाते हैं, बट यहाँ पे इंडेक्स में क्या होता है आप एक बंच ऑफ स्टॉक्स पे पैसा लगाते हैं। अब बंच ऑफ स्टॉक्स पे पैसा कैसे लगाते हैं वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई सेक्टर वाइज आपने सेक्टर ले लिया, चलिए ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें आप कोई हर एक स्टॉक जरूरी नहीं है हर एक स्टॉक में आप पैसा लगाएंगे, उसमें आप हो सकता है लाइक सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही पैसा लगाएं। बट यहाँ पे क्या होता है गाइस, लॉन्ग बहुत सारे लोग क्या करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं हमारे मार्केट में बात कर दूं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग के नाम पे आप बहुत सारे आपने इंडेक्स भी सुने होंगे लाइक निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, इस तरह के डिफरेंट इंडेक्स है, तो गाइस उसमें भी आप लोग पैसा लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बात कर दूं गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप एक बंडल ऑफ स्टॉक्स पे पैसा लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में इंडेक्स के बारे में बताया था आपको, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, तो उसमें क्या होता है कि वो एक बंडल ऑफ स्टॉक्स लेके वो एक बनता है इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप उसी जैसे कि मैं को इंडेक्स में अगर आप इंडेक्स फंड में अगर पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है आप एक बंडल ऑफ स्टॉक्स
जैसे कि मैं निफ्टी 50 टॉप 50, अब जो है हमारे कंट्री के टॉप 50 कंपनीज में आप पैसा लगा रहे हैं, अगर निफ्टी 50 में आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर बता दूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर दूं ना गाइज, यहाँ पे आप एक सिंपल सा डिफरेंस है, यहाँ पे आप बंडल ऑफ स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं एट अ सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं एक और बात कर दूं, लाइक यहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई भी सेक्टर वाइज स्टॉक में पैसा लगाने जाए तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लग जाए, बट वही है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में क्या है, आपको पैसा भी कम लगेगा और आपका जो पैसा है जो है सेक्टर वाइज जो है, आप पर्टिकुलर सेक्टर में अगर लगाना चाहते हैं तो उस सेक्टर में हर एक स्टॉक में पैसा लगता है, ठीक है। तो ये जो है आपको एडवांटेज है इंडेक्स इन्वेस्टिंग में। और लाइक इसे हम लोग अदर टर्म्स में कहते हैं ईटीएफ। अब ईटीएफ का मतलब क्या होता है गाइस? तो ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ का मतलब होता है गाइस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जहां पे आप लोग जो है एट अ टाइम आप लोग जो है 10 स्टॉक 20 स्टॉक में एक साथ आप सेक्टर वाइज जो है पैसा लगा सकते हैं। तो ये आपका जो है आपको एडवांटेज होता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग में, जिसमें आपका पैसा भी कम लगता है और आप एक साथ 10 स्टॉक में पैसा लाइक वैरायटी ऑफ स्टॉक्स में पैसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहां तक मुझे लगता है आपको समझ भी आ गया होगा। तो अब मैं जैसे कि आफ्टर दिस आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात करता हूं कि आप जैसे कि पैसा लगा रहे हैं तो पैसे में जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो गाइज वहां उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्टॉक ले लेता हूँ जिसका नाम है स्क्रिप्ट, और लाइक हम कह सकते हैं जिसका नाम है XYZ, और वो चल रहा है हमारा 100 रुपीज। अब यहाँ पे एक और चीज मैं टर्म बता दूंगा, यहाँ पे क्या होता है कि करंट मार्केट प्राइस, जिसे हम लोग इन द शॉर्ट कहते हैं CMP, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो आपका लाइव मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं CMP। अब गाइस यहाँ पे आपका ये भी जानना जरूरी है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आप लोग जैसे कि कोई भी स्टॉक बाय करने जा रहे हैं जिसका 100 रुपीज लाइक मैं कहूँ स्क्रिप्ट का लाइक करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो आपको उसमें कितना स्टॉक मिलेगा, अब वो मैं बता देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, तो सिंपल सा लाइक यहाँ पे जो है सिंपल मैथ्स है। जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर दूं कि आप कोई भी स्टॉक बाय करने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप शेयर्स बाय करेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के। तो वहां पे जैसे कि मैं सिंपल मैथ्स है लाइक 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो आप जो है लाइक फॉर एग्जांपल XYZ जो है हमारी कंपनी के जहां जो है आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में टोटल 1000 क्वांटिटी जो है शेयर्स बाय कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब जैसे कि गाइस यहाँ पे आप शेयर्स भी बाय कर दिए, तो अब यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपका लाइक प्रॉफिट एंड लॉस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें भी सेम टर्म्स है गाइस। तो वहां पे जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, तो जैसे कि मैंने कहा गाइस कि आपने जैसे कि XYZ कंपनी में जो है लाइक 1000 शेयर्स आपने बाय किए हैं, कितने के प्राइस से? आपका बाइंग प्राइस क्या है? 100 रुपीज। ओके गाइस, तो गाइस अब यहाँ पे आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है स्टॉक मार्केट में आप अगर वर्क करें तो आपको इतना भी पता होना चाहिए आप पैसा लगा रहे हैं तो उसमें आपका कब प्रॉफिट चल रहा है कब लॉस चल रहा है, और लाइक आपने कोई पोजीशन है जैसे कि बुक की तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक की बात करता हूँ कि हमारा स्टॉक चल रहा है 100 रुपीज, हमने 1000 शेयर्स बाय कर लिए। तो अब गाइस अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात कर दूं कि जैसे कि हमारा जो स्टॉक है लाइक 100 रुपीज से हमारा स्टॉक चला गया लाइक 110। तो अब यहाँ पे क्या है गाइस कि हमारे पास 1000 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि लाइक जो है आपको ऑलमोस्ट 10 रुपीज लाइक जो है प्रॉफिट मिल रहा है पर शेयर। आप वो भी बात सुनना ध्यान से कि पर शेयर, मैं पर स्टॉक नहीं बोल रहा हूँ, ओके।
तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि लाइक एन फॉर एग्जांपल अगर आपका 1000 क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी को जो है 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहां पे जो है आपका सिंपल है, लाइक आपको टोटल 10,000 का जो है इसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट चल रहा है आपका। ओके, अब ये होता है भाई गाइस हमारे प्रॉफिट के सिनेरियो में। अब सेम इन केस ऑफ लाइक मैंने जैसे कि कुछ टर्म्स के बारे में आपको पहले भी मेरे वीडियो में बताया है, आप चाहे तो मेरे वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। एसएल, टारगेट, स्टॉप लॉस आप कह सकते हैं अदरवाइज। तो गाइस जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं जिसमें आप 10% का अगर प्रॉफिट कैलकुलेट कर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है एसएल भी लेके चलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि बात करता हूं नॉर्मल लाइक 5% का आप जो है एसएल लेके चल रहे हैं, 10% का टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे जैसे कि मैं कहूँ अगर हमारा स्टॉक लाइक 95 आता है, अगर 100 से 95 आता है, तो उस केस में क्या होता है गाइस कि आपका जो है पर शेयर जो है आप 5 रुपीज लॉस में चल रहे हैं। अब 5 रुपीज लॉस में चल रहे हैं मतलब कितना होता है गाइस, तो टोटल जैसे कि मैं इन केस ऑफ लाइक पर शेयर लाइक 5 रुपीज हमारा लॉस हो रहा है, तो वो जो होता है गाइस टोटल 1000 इंटू 5 5000। तो टोटल जो है गाइस यहाँ पे जो है हमें लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लाइक अगर हमारा स्टॉक नीचे आ रहा है तो वहां पे हमें लॉस होगा टोटल 5000। और यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर दूं 5000 माइनस होगा। यहाँ पे जैसे कि हमारा स्टॉक अगर 100 से 110 जाएगा तो वहां पे क्या होता है गाइस कि हमें टोटल 10,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है गाइस। तो ये गाइस बहुत सिंपल सा मैथ्स, ठीक है। बस वही है कि आपका लाइक स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, आपको लाइक उसमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो उसको जो है आपको जो भी स्टॉक की क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा मैथ्स है गाइस। यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। इन केस ऑफ लॉसेस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट भी। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि मैं पहले भी मेरे वीडियो में आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहां पे आपको जो है पता चलेगा कि मैंने कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे लाइक एसएल, टारगेट, ट्रेलिंग एसएल। तो गाइज वो जो है आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो वहां पे आप जो है वो टर्म्स यूज कर सकते हैं, जो कि एक तरह से मैं कहूँ एक लाइक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और लाइक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो टूल्स जो है मार्केट में। तो गाइज ये हमने बात की है लाइक स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो है इक्विटी कैश में तो आपको यहाँ तक सब चीज समझ आ रही है, लाइक मैंने प्रॉफिट और लॉस दोनों सिनेरियो में आपको बात की, ठीक है। यहाँ तक जो है आपको स्टॉक कैश और लाइक इक्विटी में जो है समझ आ गया होगा कि क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे फिर भी आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप काइंडली हमारे वीडियो पे कमेंट करें ताकि हम जो है आपकी क्वेरीज को भी रिजॉल्व करें। और गाइज ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट हम और भी आगे लेके आते रहेंगे। आप काइंडली जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी जो है न्यू जो लाइक मैं कहूँ बिगिनर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, तो उन्हें भी जो है आप हमारे वीडियो जो है फॉरवर्ड करें ताकि वो भी हमारे थ्रू जुड़े और वो भी जो है स्टॉक मार्केट के बारे में जाने, बेसिक्स क्या होता है स्टॉक मार्केट। तो गाइज यहाँ पे हम लोग वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहां पे मैं कहूंगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में और भी डीप में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज।